हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है बच्चों। पैरेंट चेन बोलेंगे हम पैरेंट चेन में मतलब चेन में मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। चेन में क्या होना चाहिए बच्चों? ये चेन में मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए बच्चों? ये तो कार्बन होना चाहिए, तो रहना भी चाहिए। चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहना चाहिए। ऐसे हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने का है, उसको हम बोलेंगे पैरेंट चेन। मतलब चेन में तो क्या करने का है बच्चों? मैक्सिमम सिलेक्शन। कैसा सिलेक्शन करने का है बच्चों? चेन में क्या रहना चाहिए? मैक्सिमम कार्बन आर इंक्लूडिंग इन चेन। ये ऐसा मुझे सोचने का है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन मेरे चेन में आना चाहिए। इसीलिए हमें कंपाउंड में क्या रहता है बच्चों? तो कंपाउंड में हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे बच्चों? ये हम उसके सामने मैं लिखता हूं। ये क्या करने का बच्चों? मैक्सिमम कार्बन सिलेक्शन करने का है। तो हमारे पास में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं बच्चों। ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन है बच्चों। हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन टू टाइप से होते हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एंड क्या होते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों। इसमें हमें क्लासिफाई करने का, हम फर्स्ट सोचेंगे सैचुरेटेड कार्बन के बारे में। हम फर्स्ट किसके बारे में सोचेंगे बच्चों? आज हम सोचेंगे सैचुरेटेड कार्बन के बारे में सोचेंगे। अब हमें इसमें पैरेंट चेन सिलेक्शन करने का है। अब इसमें पैरेंट चेन सिलेक्शन करने का तो हम कैसे सोचेंगे बच्चों? मेरा तो फर्स्ट क्राइटेरिया है बच्चों, क्या सोचेंगे हमें तो इसमें सबसे बड़ी बात है बच्चों, ये तो ओपन चेन है। ओनली ओपन चेन, ओनली क्या है बच्चों? ओपन चेन है। तो इसमें ऐसी सिंपल बात है, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें तो मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए। मैक्सिमम क्या आना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम कार्बन रहना चाहिए। इसमें सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बच्चों, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इसमें कार्बन है। तो इसमें क्या सोचने का है बच्चों? ये तो हमारे 1 2 3 4 5 कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा कार्बन है। उसमें उसको क्या करने का? वो पैरेंट चेन में सिलेक्शन कर दो। इसको मान लो ये है पैरेंट चेन, ये है हमारे पैरेंट चेन। हाँ, इसको हम बोलेंगे नंबर 1 पॉइंट है। अब ऐसा आ सकता है, बाद में हम और एग्जांपल देखेंगे। ऐसा है बच्चों, ऐसा हो गया है। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसमें भी ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्या आना चाहिए? वो चेन में आना चाहिए बच्चों। आगे यस, आगे सर, ज्यादा से ज्यादा कार्बन किसमें आ गए? तो चेन में आ गए। यह हमारे हो गए बच्चों पैरेंट चेन हो गई। इस सभी का नेचर क्या है? ये तो ओपन है। बाद में मुझे क्या हो गया बच्चों? बाद में मैं सोचता हूं मेरे पास तो ओपन चेन है बच्चों, एंड क्या है बच्चों? वो ब्रांच आ गए है। तो हमें सिलेक्शन कैसा करना चाहिए? मुझे तो सिलेक्शन मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम क्या आना चाहिए? इसमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड होना चाहिए है बच्चों। अब इसमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करने का है, तो हम कैसे सोचेंगे बच्चों? इसको हम सोचेंगे क्या है? मेरा तो फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन, ऐसा तो चेन है बच्चों। इसमें है ये कार्बन है बच्चों, वह 1 ब्रांच हो गई। आगे ब्रांच
आ गए बच्चों, इसमें 1 ब्रांच हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन मुझे इंक्लूड करने का है, तो मैं ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड करने वाला हूँ। और ये तो हो गए बच्चों मेरे क्या हो गए, ब्रांच हो गए, ये मेरी ब्रांच हो गए। ब्रांच हम किसको बोलेंगे बच्चों, जो कार्बन है बच्चों वो पैरेंट चेन में नहीं आता, इसको हम ब्रांच बोलेंगे सिंपली। आप वो कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आ गया क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में सिलेक्शन कर दो बच्चों, हम ऐसा भी सिलेक्शन कर सकते हैं बच्चों, तो वो क्या हो गया, वो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब ऐसा वो ब्लू से सिलेक्शन हो गया तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 मतलब वो क्या हो गया, C7 हो गया। हमने बच्चों ब्लैक से सिलेक्शन कर दिया तो वो कितना हो गया बच्चों, हो गया है, वो हो गया बच्चों, यह हो गया C3। हमने रेड से सिलेक्शन कर दूंगा बच्चों, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, तो हमें मिल गए 6। अब मेरा मैक्सिमम कार्बन कैसे हम रिंग में इंक्लूड कर देते बच्चों, इसमें हो गए ब्लू से, मतलब मेरा ये ब्लू का जो मैंने बॉक्स बनाया है वही हो गया मेरा पैरेंट चेन बच्चों। अब हम बाद में सोचेंगे बच्चों, और एक एग्जांपल लेंगे हम इधर लेंगे बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, इसमें हम सोचेंगे मोर देन 1 ब्रांच है बच्चों, मोर देन क्या हो गया 1 ब्रांच है, तो उसी टाइम में हम कैसे सोचेंगे, और हमारे पास क्या है बच्चों, वो तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गई ब्रांच है, तो हम उसी बारे में कैसे सोचेंगे ये देखो। हमें ये है बच्चों, इसमें हमारा एग्जांपल ऐसा है, तो हम सोचेंगे ये तो हमारे पैरेंट चेन है बच्चों, और ये हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें है, सोच लो बच्चों, इसमें ऐसा हो गया कार्बन है, और इसमें भी ऐसा है बच्चों, इधर भी कार्बन है, और इधर भी कार्बन है बच्चों, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा मुझे कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। आप सोच लो बच्चों, इस कार्बन से मैं इस तरह जाता हूं तो मुझे 3 कार्बन है, इस तरह जाता हूं तो 2 कार्बन है, इसलिए ये तो मेरा लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया चेन का। आप मुझे इससे इधर आना चाहिए बच्चों, आप मैं इस हो जाऊंगा तो 1 कार्बन है, तो इधर तो ज्यादा कार्बन है, मुझे ऐसा आना पड़ेगा। इधर आने के बाद बच्चों इस डायरेक्शन में 1 है, इस डायरेक्शन में 2 है, ये हो गए मेरे पैरेंट चेन हो गए बच्चों, ये तो मेरे पैरेंट चेन हो गए बच्चों। अब इसमें जो कुछ भी बचे हुए कार्बन है, ये सब कार्बन किसमें आ गए बच्चों, ये कार्बन बचे हुए सब कार्बन आ गए मेरे तो ब्रांच में आ गए हैं बच्चों। अब हम कॉम्प्लेक्स चेन के बारे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में हम समझेंगे। इसमें कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, ऐसा हमारे पास ये तो लॉन्गेस्ट चेन है। सोच लो बच्चों, इधर ऐसा है और इधर ऐसा है, ये ब्रांच को ब्रांच हो गए बच्चों। आप ऐसा मान लो, इसमें तो क्या है 1 1 2 3, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ये हमारी ब्रांच हो गई, ये तो हमारी ब्रांच हो गई बच्चों। इस ब्रांच में हमें सोचना चाहिए बच्चों, ये ब्रांच का ये क्या हो गया बच्चों, ये पैरेंट चेन हो गई, ये ब्रांच की ये क्या हो गई बच्चों, ये ब्रांच की पैरेंट चेन हो गई, ये ब्रांच की पैरेंट चेन हो गई। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमें तो ऐसा मिलने वाला है, ये हो गए बच्चों ये कंपाउंड की पैरेंट चेन हो गई, ये पैरेंट हो गया बच्चों, ये पैरेंट किसका है, ये कंपाउंड का पैरेंट है, मतलब मेन चेन हो गया, मतलब ये को क्या हो गया बच्चों, ये मेन पैरेंट हो गया। अब ऐसा भी मुझे क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए है।
अब मैं सोचता हूँ, मेरा तो नेक्स्ट केस है बच्चों। नेक्स्ट केस क्या है, हम उसके बारे में सोचेंगे। अब मेरे पास ऐसा आ गया बच्चों, मेरे पास थ्री ऑप्शन, थर्ड मेरा तो क्या है, प्रोबेबिलिटी चल रही है बच्चों। इसमें मेरे पास क्या है, ओपन चेन को क्या मिल गई, ब्रांच एंड क्या है बच्चों, ब्रांच है। मेरे पास क्या है, वो तो ब्रांच है एंड क्या, अब मैं सोचूंगा ब्रांच ओपन चेन है एंड ओपन चेन को क्या हो गया बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है। मेरे पास तो फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब हमें कैसा सोचना चाहिए उसको ध्यान दो। फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप का टू टाइप है बच्चों। वन फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और है नॉन नॉन कार्बन कंटेनिंग क्या है बच्चों, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। आप ये मुझे नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं। हम किसको काउंट करने वाले हैं बच्चों, हम कार्बन को काउंट करने वाले हैं। इधर तो कोई कार्बन नहीं है, ये तो हमारे पैरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा। हम क्लियरली इधर लिखते हैं बच्चों, ये मेरा इट इज नॉट पार्ट ऑफ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैरेंट चेन। बच्चों पैरेंट चेन का पार्ट नहीं, क्यों नहीं होगा ऐसा, इसमें तो क्या हुआ है बच्चों, इसमें ये जो चेन है वो तो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन नहीं। हमें तो कार्बन इंक्लूड करने का है, तो हमें कार्बन इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज हमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। हमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में ऐसी जगह पर आएंगे बच्चों, तो मैं ये पार्ट उधर समझाता हूं आपको। इसमें क्या है बच्चों, ये टर्मिनल पोजीशन पर है। टर्मिनल क्या है बच्चों, ये पोजीशन होगी, और वो क्या हो गया, मतलब फंक्शन ग्रुप चेन के टर्मिनल में आ जाएगा। और इधर क्या आएगा बच्चों, ये तो मिडल में आएगा, मिडल पोजीशन में आ सकता है। तो हमें कैसा सिलेक्शन करना चाहिए, तो हम ये पार्ट इधर हम बताएंगे बच्चों। यह है मेरा फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। यह फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। आप हमें सोचेंगे ये तो मेरे टर्मिनल पोजीशन पर है, टर्मिनल पोजीशन है, तो हमें टर्मिनल पोजीशन का कार्बन किसमें इंक्लूड करना है बच्चों, इट इज पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, इट इज टर्मिनल पोजीशन। द कार्बन functional group containing carbon is a part of बच्चों is a part of parent chain होना चाहिए। हमें पार्ट किसका होना चाहिए, वो कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। इसका हम इधर भी एग्जांपल दे देंगे बच्चों। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, CHO है, ये CH है, ये क्या है बच्चों, कार्बन 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 और CHO है। हमें ऐसा है तो हम कैसे सोचेंगे बच्चों, इसमें जो कार्बन है वो किसका पार्ट है, वो तो टर्मिनल पोजीशन। देख लो बच्चों, इसमें ये तो फंक्शनल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं इस कंपाउंड में बच्चों। इस कंपाउंड में इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये क्या हो गए बच्चों, ये पैरेंट चेन का पार्ट हो गए। मतलब मुझे ये फंक्शनल ग्रुप एंड ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों इस पैरेंट चेन के इसी जगह पर है, तो टर्मिनल पोजीशन में अटैच हो गए। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, इसके बारे में आप लोग सोचेंगे
ये क्या है बच्चों, सी 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 ओ ओ एच है, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप किसमें आ गया है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन में है, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन में पैरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए है, मैंने तो इंक्लूड कर दिया। और बाद में हम और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, ये एग्जांपल है मेरा CH3 C एंड ये है मेरा अमाइड है बच्चों, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड है। अब ये और मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड करने का है, वो तो टर्मिनल पोजीशन पर है, मतलब ये कार्बन मुझे पैरेंट चेन में आ गया है। ऐसी तरह हमें पैरेंट चेन सिलेक्शन करना चाहिए। अब सोच लो, आप सोच लो, बाद में मैं और एक कंसिडर क्या हूं पढ़ाता हूं बच्चों, ये है हमारा क्या है, वो मिडिल पोजीशन में है। मिडिल पोजीशन का मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, मिडिल पोजीशन का है बच्चों, हमें मिडिल पोजीशन में आ गया तो हमें ऑलवेज क्या करने का है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो पैरेंट चेन का बनाने का है। और ऐसे भी मैं लिखता हूं बच्चों, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज अ पार्ट ऑफ क्या करने का बच्चों, ये पैरेंट चेन का पार्ट हमें एज्यूम करने का, मानने का है। हम इसका भी एग्जांपल लेंगे बच्चों, इधर हम इसका एग्जांपल देने वाला हूं। सोच लो बच्चों, ये है हमारा चेन, ऐसा है बच्चों, और इसके बीच में भी ये क्या हो गया, मतलब ऐसा चेन है। मान लो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो मेरे पैरेंट चेन ऐसी है बच्चों, इधर कैसे पैरेंट चेन ज्यादा से ज्यादा कार्बन में इस डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाते हैं मेरे। अब फिर भी मुझे तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड करने का है, तो हम ऐसे सोचेंगे बच्चों, हमें फर्स्ट ले प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए, वो तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को, और बाद में हमें जिस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलेंगे इस डायरेक्शन में हमें ढूंढना चाहिए। हमें तो इस डायरेक्शन में मिल सकते हैं, इसके बाद 3 है और इसके बाद 3 है, तो ये हो गए बच्चों मेरी तो क्या हो गए, पैरेंट चेन हो गए। इसी तरह हम पैरेंट चेन सिलेक्शन करने वाले हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मेरा फोर्थ केस है। केस मतलब ये तो हम केसेस दे रहे बच्चों, ये फोर्थ केस है। केस नंबर कितना है, वो फोर्थ है बच्चों। हमें ऐसा है, एक मिक्सिंग केस आ गया मेरे पास, मिक्सिंग केस है। किसके मिक्सिंग केस है बच्चों, मेरे पास तो ब्रांच है बच्चों, एंड क्या है, फंक्शनल ग्रुप आ गए, ब्रांच एंड क्या आ गए बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आ गए। अभी इस टाइम में क्या सोचने का है, तो इसमें भी ऐसा सोचने का है बच्चों, मैक्सिमम हमें कार्बन क्या सोचने का है, हमें तो फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप containing carbon always act as a part of parent chain ऐसा हमें सोचना चाहिए। अभी हमारे पास तो फंक्शनल ग्रुप एंड क्या है, ब्रांच है। ऐसे टाइम में कुछ गड़बड़ी नहीं करने का बच्चों, इधर ध्यान दो बच्चों, ये क्या हो गया है, हमें फर्स्ट एग्जांपल है वो ऐसा है, देखो इसमें हमें ब्रांच आ गए, ऐसा ब्रांच आ गए बच्चों,
इधर ऐसा ब्रांच है, मल्टीपल ब्रांच आ गए बच्चों, ऐसा हो गया। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, टर्मिनल पोजीशन पर आ गया है बच्चों। आप वो फंक्शनल ग्रुप किधर आ गया, ये तो हमने पढ़ाया है बच्चों। ये फंक्शनल ग्रुप है, एक किसी जगह पर आ गया है, टर्मिनल पोजीशन पर है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक क्या है बच्चों, ये तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। बाद में हमें क्या करना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करने का है, तो हम तो ऐसा तो जाना ही पड़ेगा मुझे, इसका कार्बन लेने का। बाद में मैं इसी डायरेक्शन में आने वाला हूं, जो ये हो गई मेरी क्या हो गई पेरेंट चेन। ये क्या हो गई बच्चों, ये तो मेरी पेरेंट चेन हो गई है बच्चों। और वो बचे हुए कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ये तो सब क्या हो गए बच्चों, ये तो ब्रांच हो गए। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। और हम इसका और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देने वाले हैं बच्चों। इसमें ऐसा सोच लो, इसमें ऐसा सोच लो, ये कार्बन 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 कार्बन। आप इसमें ऐसा सोच लो बच्चों, ये मेरा तो कार्बन है, और इसमें तो मेरा क्या है, CH है। आप सोच लो बच्चों, एक केस है मेरे, तो क्या है। अब मैं वन केस सोच रहा हूं बच्चों, ये तो मिडल पोजीशन है, तो मुझे कहां से काउंट करना है बच्चों, ये मुझे ऐसा है, और इसमें मुझे तो ब्रांच रहना चाहिए बच्चों। ये मेरी ब्रांच है और ऐसी ब्रांच है, तो क्या हो गया बच्चों, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, वन ही फंक्शनल ग्रुप मेरे कंपाउंड में आ गया है बच्चों, दैट ग्रुप। और ये मेरी ब्रांच है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे। क्यों ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, आदि ये सुन लो आप, इस ब्रांच को ब्रांच मिल गई है, इस ब्रांच है, ये तो मेरे इस लॉन्गेस्ट चेन का ये ब्रांच है, और इस ब्रांच का ये ब्रांच मिल गया, इसलिए हम बोलेंगे बच्चों ये कॉम्प्लेक्स चेन, कॉम्प्लेक्स चेन हुई। इस कॉम्प्लेक्स चेन में क्या आता है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया, नहीं तो एक बार मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ। अब ये तो मेरे क्या हो गए बच्चों, ये हो गए मेरे पेरेंट चेन, ये हो गए मेरे पेरेंट चेन। अब इसमें काउंटिंग, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ गए, फिर भी मुझे ये पेरेंट चेन ऐसी नहीं हो सकती, तो मुझे पेरेंट चेन लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो कार्बन लेना ही चाहिए बच्चों। इस कार्बन ले लिया तो मुझे ऐसा भी इस डायरेक्शन भी आना पड़ेगा, तो ये तो हो गए बच्चों मेरी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई है, ऐसा तुम भी कर लो बच्चों। अभी ब्रांच है, तो ब्रांच का कुछ लेना देना नहीं है कंपाउंड में, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड करना है, तो मैं ब्रांच में गया, ब्रांच में गया तो भी मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन नहीं मिलता, तो मैं इस पार्ट ब्रांच में, मैं ब्रांच में नहीं जा सकता। बाद में मेरा तो पार्ट और एक बच गया कंसेप्ट, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये वन कार्बन लेने से मुझे तो ये ब्लू वाला बॉक्स है वो सबसे बेटर लगता है बच्चों। फिर भी मेरा तो कंसेप्ट ऐसा है आईयूपीएसी का, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन लेना ही है। आप उसको ले लो बच्चों, तो ले लिया तो मैं ऐसा इस डायरेक्शन में जाऊं, और मुझे बच गया ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है वो बच गया पार्ट, ये क्या हो गया, तो ये फिर से मुझे ब्रांच मिल गई है, ब्रांच मिल गई, ये हो गया। मैं आपको मैं समझाने वाला हूं फिर से, हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हम किसको बोलेंगे बच्चों, हमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच ऑफ ब्रांच रहती है, क्या रहती है बच्चों, ब्रांच ऑफ ब्रांच, ब्रांच को ब्रांच रहती है। जैसे हमारे पास एक ट्री है बच्चों, ऐसा सोच,
ये हमारे पास तो ऐसा ट्री है बच्चों, और इस ट्री का ये मेरा वो स्टेम है बच्चों। आप इसको एक ऐसा एक ब्रांच मिल गया, और इस ब्रांच को और ब्रांच मिल गए बच्चों, तो हमें और इस ब्रांच को और ब्रांच मिल गए, तो वो पूरा पार्ट हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच आप मान लो बच्चों, इधर तो ऐसा पार्ट हो गया, क्या हो गया, इधर इसको 1B पार्ट है, तो हमें ये हो गई बच्चों, ये सिंपल ब्रांच हो गई, सिंपल ब्रांच हो गई, मतलब ब्रांच होता है। हमें ब्रांच और ब्रांच किसको कहेंगे, उसमें आ गया है कैसे बच्चों, क्या लेना चाहिए इसमें, हमें ब्रांच में क्या मिलना चाहिए, तो हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे। ब्रांच को हमें सब्स्टिट्यूशन मिल गया, सबसे पहले हम बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो भी हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसका हम एग्जांपल लेंगे बच्चों, ये मेरी क्या है, कार्बन 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 ऐसा ब्रांच है बच्चों, और इसमें कार्बन Cl है, ये तो मेरी हो गई है पैरेंट चेन बच्चों, और इस ब्रांच को ये तो मेरी ब्रांच है बच्चों, बट दिस ब्रांच में क्या हो गया है बच्चों, इस ब्रांच में ये तो हेलोजन फैमिली है, मतलब हेलोजन फैमिली किसको जुड़ गए हैं, इस कार्बन को, हम इसको बोलेंगे बच्चों, ये मेरी कॉम्प्लेक्स चेन हो गई, कॉम्प्लेक्स क्या हुए बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई। हम इसको बोलेंगे बच्चों, हम पूरा इस ग्रुप को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ऐसा है। बाद में हम सोचेंगे बढ़िया से, क्या सोचेंगे बच्चों, बाद में सोचेंगे हमें ब्रांच को क्या है बच्चों, ये पाई बॉन्ड सिस्टम है, पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है। पाई बॉन्ड के अंदर किसको स्टडी कर दिया जाता है, डबल बॉन्ड, एंड किसको, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब हमें ब्रांच को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो हम बोलेंगे इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गए। इसका एग्जांपल देख लो बच्चों, इसका एग्जांपल ऐसा है, कार्बन 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 ऐसा है, और इसमें ऐसा हो गया है, ये तो मेरी ब्रांच हो गई बच्चों, तो मैं डबल बॉन्ड का सिस्टम बाद में आ जाएगा सिचुएशन फॉर में, जब मेरा ये पार्ट क्या हो जाता है बच्चों, ये तो ब्रांच आर्ट हो गई, मतलब ब्रांच में पाई बॉन्ड सिस्टम इंक्लूड हो गई है, उसी टाइम इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे, ये मेरी कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगी। और एक कंसेप्ट आता है बच्चों, इसमें क्या हो सकता है, आप भी सुन लो, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, और हमें ऐसा है बच्चों, ब्रांच को क्या मिल गया, फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ब्रांच को क्या मिल गया, अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अब ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है, तो हम किसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, हमें सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, क्या आ सकता है बच्चों, विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, विदाउट क्या लिखता हूं बच्चों, विदाउट कार्बन कंटेनिंग क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आएगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। अभी मेरे पास तो बच गया है बच्चों, क्या बच गया है पार्ट, मेरे को ऐसा पार्ट बच गया वो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब मेरा तो ये भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल लेंगे, ये है मेरा तो एग्जांपल ऐसा है, आप मान लो इसमें ऐसा है बच्चों, इसमें ऐसा है, और ये सिमिलर फंक्शन ग्रुप तो क्या है बच्चों, ऐसा हो गया है, आप ऐसा है, तो इसमें ये तो मेरे पेरेंट, ये तो मेरे क्या हो गए बच्चों, ये पेरेंट हो गया, आप उसी टाइम में ये मेरे पेरेंट हो गई, मुझे मालूम नहीं कैसे हो गए, फिर भी ये मेरे पेरेंट हो गए, वो तो मेरी ब्रांच है बच्चों, इस ब्रांच है,
अभी ब्रांच में क्या मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, सिंपली ऐसा लिखता हूँ बच्चों, CHO है, मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ ये तो मेरी ब्रांच है बच्चों, इस ब्रांच में फंक्शन ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो ये क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई। ये तो ये जो केस आएगी वो कब आएगी, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आ गई, तभी मैं इधर आपको समझाया है कॉम्प्लेक्स का। अब मेरे पास और एक केस बच गया है, इसका केस है तो हमारे पास कितना प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चों, 1 2 3 एंड आगे मेरे पास ऐसा आ सकता है मोर देन वन फंक्शन ग्रुप, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, उसी टाइम में क्या हो सकता है बच्चों, तो हमें ऐसा मिलने वाला है। इसका एग्जांपल मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 COOH है, और बच्चों CH2 है और COO क्या है बच्चों, CHO है। मान लो अब इसमें क्या होने वाला है, तो बच्चों लोग ये तो मेरा फंक्शन ग्रुप है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है बच्चों, ये तो मेरा है एल्डिहाइड है, और ये फंक्शन ग्रुप है बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें क्या सोचने का है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मुझे कार्बन इंक्लूड मिलना चाहिए। अब ये तो कार्बन मुझे पैरेंट चेन में ऐसा इंक्लूड होना चाहिए, ये हो गई मेरी बच्चों पैरेंट चेन हो गई है। ये क्या हो गई बच्चों, ये मेरी पैरेंट चेन हो गई। आप इसमें सोच लो जरा, ये क्या हो गया है, ये तो मेरा ब्रांच हो गया है बच्चों। इस ब्रांच में क्या हो गया है, तो फंक्शन ग्रुप आ गया है, तो ये मेरा भी कॉम्प्लेक्स चेन हो गया, कॉम्प्लेक्स क्या हो गए, वो तो ब्रांच हो गए। इसी टाइम में क्या हो गया, आगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ गए बच्चों, ऐसे तो हमें मिल जाती है वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। हम सोचेंगे बच्चों मिक्सिंग हो गया ब्रांच एंड फंक्शन ग्रुप, हम नेक्स्ट पार्ट हम सोचेंगे बच्चों हमें साइक्लिक, ये तो पूरा ओपन हो गया, हम सोचेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों कितना केस नंबर कितना चल रहा है बच्चों, 5 नंबर चल रहा है। आप इसमें हमारा साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड में हमें कैसा पैरेंट चेन सिलेक्शन करना है, आप सोच लो। इसमें है हम फर्स्ट, इसमें हम साइक्लो कंपाउंड का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें 1 रखता हूं ओनली क्या है बच्चों, ओनली इसमें ऐसा है तो साइक्लो कंपाउंड में क्या है, चेन है बच्चों, एंड क्या है हम ब्रांच है, दोनों के बारे में साइमल्टेनियसली सोच, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। हम ऐसा सोचेंगे बच्चों ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरा साइक्लो कंपाउंड है कि नहीं बच्चों, है, इसमें ऐसा है बच्चों और ऐसा है, इसमें हम सोचेंगे केस नंबर 1, तो क्या सोचेंगे बच्चों, ये हो गई है मेरी पूरा हो गया है बच्चों, ओपन चेन हो गई। हाफ इसमें हो गया है साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन, मतलब ये पूरे कार्बन किसमें है, तो क्लोज चेन में है, और इसमें ओपन चेन में वो 2 कार्बन है बच्चों। अब मैं इसके बारे में एक फॉर्मूला लगाता हूं, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन इन a ring, or number of carbon in open chain,
ओपन चेन। ऐसी सिचुएशन जब मेरे सामने आ जाएगी उसी टाइम में एक फॉर्मूला लगानी है बच्चों। क्या है, आप इसमें ऐसा साइन लगा दो और ऐसा, जब मेरे पास तो उसमें कंपेयर करने को बच्चों ऐसा है, कंपेयर कर लो। आप इसमें ऐसा है ब्रांच और ऐसा है, तो मैं सिंपली इसका एग्जांपल सिंपली ऐसा लिखता हूं बच्चों। देखो इसमें क्या है बच्चों, आप इसमें मुझे सोचने का है, क्या सोचने का है उसका मैं थ्री कैटेगरी कर लो, थ्री कैटेगरी कर लो। आप ये सोचो ओनली साइक्लो प्योर साइक्लो कंपाउंड क्या है बच्चों, ओनली प्योर साइक्लो कंपाउंड है, प्योर साइक्लो कंपाउंड है। इसमें क्या सोचने का है, ऑल कार्बन कंसीडर एज पेरेंट है, मतलब पेरेंट क्या हो गया, पेरेंट चेन कैसे हो गई है बच्चों, पेरेंट चेन हो गई ऑल कार्बन हो गई। मतलब इसका एग्जांपल मैं ऐसा लिखने वाला हूं, ये मेरे प्योर क्या है, इसमें सब एक कार्बन है, तो इसमें कुछ भी ब्रांच नहीं है, वो पूरा हो गया पेरेंट चेन। और नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, तो ऐसा है, इसमें भी सब कार्बन जितने, इधर कितने कार्बन है C6 है, इधर कितने कार्बन है C5 है, वो तो क्या हो गए बच्चों, पेरेंट चेन हो गए। अब मैं सोचता हूं किसके बारे में सोचता हूं बच्चों, अब मैं सोचूंगा अब देख लो बच्चों, इसमें मैं और एक केस इंक्लूड कर रहा हूं। कैसा केस इंक्लूड कर रहा हूं बच्चों, देख लो बच्चों, इसमें मैं और एक केस इंक्लूड कर रहा हूं। इफ मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग and ring equal to number of carbon in open chain। ऐसे इक्वल कंडीशन हो तो उस टाइम में हमें साइक्लो मतलब रिंग को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। किसको देना चाहिए बच्चों, रिंग को। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है, रिंग को मिलना चाहिए, वो याद रखो बच्चों। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, वह भी मेरी क्या हो गई बच्चों, ये भी मेरी पेरेंट चेन हो गई है, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। आप मान लो मेरे पास तो ऐसा है सिचुएशन, आप ऐसा है और ऐसा है। आप सोच लो बच्चों, इसमें क्या है, ये तो पूरा पार्ट ओपन चेन का है, ओपन चेन है बच्चों, और ये पार्ट क्या है बच्चों, ये पार्ट रिंग का पार्ट है बच्चों। सोच लो अब इसमें कितने कार्बन है, तो इसमें 1 कार्बन है, 2 and 3, मतलब इसमें कार्बन 3 कार्बन मेंबर सिस्टम है। मेंबर किसको हम बोलेंगे, जो जितने कार्बन रिंग में इंक्लूड हो गए हैं इसको हम मेंबर बोलेंगे। मतलब 3 कार्बन है तो 3 मेंबर सिस्टम है रिंग का। और ओपन में कितना है, 1 2 3, तो ओपन में भी कितना मेंबर है बच्चों, तो 3 कार्बन मेंबर है। आप सोच लो इसमें पेरेंट हम किसको बोलेंगे, इसको हम पेरेंट बोलेंगे, वो तो हो गए मेरे पेरेंट चेन हो गए। आप मैं और एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ये है मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। वो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसमें 1 2 3 4 5 and 6। आप इसमें भी सोच लो, इसमें भी 6 कार्बन है, मतलब 6 में कार्बन मेंबर सिस्टम है, और इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें भी क्या है 6 कार्बन सिस्टम है। उसी टाइम मुझे इसको चुनना है, सिलेक्शन करना है, इसको सिलेक्शन करना है।
अब मेरा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, अब जिसमें ज्यादा है वो होगा हो जाएगा पैरेंट। आप इसमें देख लो बच्चों, इसमें क्या है, वो तो साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, मतलब ये रिंग है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है बच्चों। और साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन ज्यादा है तो इधर क्या है, ओपन चेन है, ओपन चेन है। और नंबर ऑफ क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, इन साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एंड इन क्या है बच्चों, इधर मैं ऐसा लिखता हूं, इन ओपन चेन में क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको भी हम पैरेंट चेन मानेंगे। ये तो हमारा सिंपल रूल था, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे बच्चों। ये मेरे पास ऐसा एग्जांपल है, वो ऐसा एग्जांपल है, देखो। और इसमें ऐसी ब्रांच है, मतलब कितने ब्रांच होने दो बच्चों, इसका कोई इधर टेंशन नहीं है। हमें एक हो गए, एक ओपन सिस्टम है, इसमें तो 1 कार्बन इंक्लूड हो गया बच्चों। एक और एक कार्बन है बच्चों, इसमें तो C2 है, मतलब वो ब्रांच है, मतलब ये ब्रांच है बच्चों, C1 हो गया, मतलब ये ब्रांच है, C1 हो गया, मतलब ये ब्रांच है, C1 हो गया। आगे बच्चों ऐसा नहीं लेने का जुगाड़, वह सब कार्बन कैलकुलेट करने का और ऐसा बोलने का रेंज से भी ज्यादा तो ओपन चेन में है, ऐसा नहीं। वो चेन हमें कंटिन्यूस चाहिए, इसमें इसका 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 हम प्लस नहीं कर सकते, समीशन नहीं ले सकते बच्चों। हमें सोचने का है पूरा ओपन चेन और पूरा क्लोज चेन के बारे में। हमें ऐसा मिल गया तो पूरा क्लोज चेन में ज्यादा कार्बन है, किसके ज्यादा है, ओपन चेन से भी ज्यादा कार्बन है। उसी टाइम हमें ऐसा सोचने का है बच्चों, ये तो हो गए मेरे C6 मेंबर का, वो हो गया पैरेंट चेन हो गया, ये मेरे पैरेंट चेन ऐसा सोचना। हाँ वो बच गया। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया बच्चों, ऐसा और केस हो सकता है, मेरा तो ओपन चेन में क्या है बच्चों, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, रिंग से ज्यादा है, तो हम मानेंगे बच्चों किसको पैरेंट मानेंगे, ये तो ओपन चेन को पैरेंट मानेंगे बच्चों, इसको हम पैरेंट बोलेंगे। आप इसके बारे में हम सोचेंगे बच्चों। इसका और एग्जांपल लेंगे बच्चों। इसका एग्जांपल क्या है, सोच लो ये है मेरी साइक्लोब्यूटेन का रिंग है, आप ऐसा हो गए और ऐसा है 1 2 3 4 5, और इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है। इसमें क्या सोचने की बात है बड़ी, तो बच्चों ये तो एक ओपन चेन का सिस्टम हो गया, इसमें C2 कार्बन हो गए बच्चों। ये भी एक ओपन चेन का सिस्टम है, इसमें तो 1 कार्बन है। तो एक क्लोज में कितने कार्बन है बच्चों, ये तो क्लोज रिंग का सिस्टम हो गया, क्लोज में 4 कार्बन है बच्चों। इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें कितने है बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5, ये C5 है। किसमें ज्यादा कार्बन है बच्चों, और इसमें भी क्या है बच्चों, C1 कार्बन है। मतलब कार्बन क्या है इसका, तो हम भूल जाओ इसको, ये तो ब्रांच हो गई, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच हो गई। कार्बन ज्यादा इस और इसमें है, तो हमें डिसाइड करना है इसके और इसके बारे में। हमें मालूम हो गया ओपन सिस्टम में ज्यादा कार्बन है, तो हम इसको कहलाएंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे हम, ये है मेरी बच्चों पैरेंट चेन हो गई है, मतलब ये मेरा रूट वर्ड हो गया है, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। हाँ मेरे पास बच गया है, लास्ट पॉइंट बच गया। अब कैसा है देखिए, तो 6 पॉइंट है मेरा। केस नंबर कितना चल रहा है बच्चों, 6 नंबर केस चल रहा है। इसमें सोच लो बच्चों, केस नंबर 6 है, तो सोच लो क्या हो जाएगा इफ, ऐसा मैं बोलूंगा, इफ मोर देन if more than one ring
ring are attached to open chain। बच्चों किसको अटैच है? ओपन चेन। तो एट द टाइम क्या हो गए? ओपन चेन इज अ पेरेंट चेन हो गई बच्चों। ये ओपन चेन में क्या हो सकती है? पेरेंट चेन। ओपन चेन क्या हो गई है बच्चों? पेरेंट चेन। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। सोच लो बच्चों, ये मेरा एग्जांपल है। इसमें क्या है? ए सी, और इसमें मुझे 2 रिंग दिखाना चाहिए। ये तो हो गई मेरी 1 रिंग, और इसमें ऐसा है बच्चों, और ये भी हो गई मेरी सेकंड रिंग है। आप सोच लो, क्या सोच लो बच्चों, इस रिंग में कितने कार्बन है? तो इस रिंग में पूरे C5 कार्बन है, मतलब 5 कार्बन है। 5 मेंबर रिंग है। इसमें कितने कार्बन है बच्चों? C5 कार्बन है, मतलब 5 मेंबर रिंग। और इसमें बच गया पार्ट बच्चों, ये इसमें ये तो है 1 कार्बन है। 1 कार्बन हो गया है ओपन चेन का पार्ट है बच्चों, और ये है मेरा रिंग का पार्ट है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड है। ये भी रिंग है बच्चों, ये भी मेरा साइक्लिक कंपाउंड है। आप सोच लो बच्चों, इसमें 2 रिंग है। हाँ, इसमें 2 रिंग, इसमें तो 5 है, इसमें 5 है। अब इसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसको भी हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे पेरेंट है। आप इसमें कम कार्बन आते हैं बच्चों, बट इसमें सोचने की बात यह है, हम इसका डेरिवेटिव ले लिया है। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद मुझे एक कंपाउंड मिल गया है, इसीलिए हम इसको पेरेंट मानेंगे। और इसका हम और एक एग्जांपल प्रोवाइड करने वाला हूं बच्चों। सोच लो, ऐसा है, क्या है बच्चों? ऐसा है और ऐसा हो गया बच्चों, और इसमें ऐसी, मतलब इस रिंग में क्या हो गया है बच्चों? सोच लो, इस ये तो मेरे क्या है? कार्बन C6 मेंबर रिंग है, और ये मेरी क्या है बच्चों? कार्बन C3 मेंबर रिंग है। बट दोनों ही रिंग डिफरेंट है इस टाइम दोनों भी रिंग सेम है। आप मुझे मिल गया ऐसा, मुझे इधर दिख रहा है ये 2 कार्बन है, इसमें तो कार्बन C2 है। फिर भी मुझे ओपन चेन को 2 सेम और डिफरेंट रिंग मिल गया, तो भी मैं इसको क्या मानूंगा बच्चों? ये मैं उसको मानूंगा पेरेंट चेन। उसको क्या मानूंगा बच्चों? मैं पेरेंट चेन। हाँ, मेरा तो लास्ट पॉइंट है बच्चों। केस नंबर कितना है बच्चों? केस नंबर है 7। केस नंबर कितना है? 7। इसमें सोच लो, अब मैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना चाहता हूं। इसका भी मैं 3 केस कर देता हूं। इसका भी मैं कितना केस मिलाता हूं? 3। हाँ, मेरे पास कितने हैं बच्चों? हाँ, मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, मैं केस बनाता हूं बच्चों। मेरा तो ऐसा केस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बच्चों? हाँ, मेरा ऐसा बन जाएगा, इफ मेरे पास क्या है? इफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, इफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप more than one similar functional group है मेरे पास, तो इसमें मुझे ऐसा मिलने वाली है सिचुएशन। मान लो बच्चों, फर्स्ट सिचुएशन है मेरे, वो तो सब क्या है? ये 2 टर्मिनल, मतलब 2, ये क्या है? 2 ग्रुप है बच्चों। ये 2 ग्रुप का सिस्टम मैं पास सबसे पहले क्या करने वाला हूं बच्चों? इससे सबसे पहले मैं ऐसा करने वाला हूं, 2 ग्रुप है, मतलब क्या है? मतलब मेरा तो 2 ग्रुप सिस्टम है। 2 ग्रुप सिस्टम है फंक्शनल ग्रुप में। ये कैसा हो सकता है बच्चों? ये 2 ग्रुप सिस्टम है, ये तो प्रेजेंट आ जाएगी टर्मिनल पोजीशन पर। टर्मिनल पोजीशन
किसमें है बच्चों? इन ओपन चेन। किसमें है बच्चों? इन ओपन चेन। तो हम ऐसा सोचेंगे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए है उस टाइम में। हम सोचेंगे वो पैरेंट चेन में क्या है, containing carbon containing functional group containing carbon is a part of parent chain का पार्ट हो गया है बच्चों। इसका मैं एग्जांपल ले लो। सोच लो ये CHO, ये C और CHO है। ये तो मेरा क्या है बच्चों? ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड हो गया है। ये वैलिडेट हो गए। आप सोच लो बच्चों, ये तो मेरे पैरेंट चेन है, ओपन चेन से दो फंक्शनल ग्रुप एंड टर्मिनल पोजीशन से जुड़ गए हैं। उसी टाइम में इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है मुझे पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। ये हो गए मेरी क्या हो गए बच्चों? पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट चेन हो गई। और मेरा तो नेक्स्ट पार्ट मैं लेता हूं। हाँ, मेरे पास मोर देन two similar functional group attached similar functional group directly attached बच्चों किसको अटैच होना चाहिए? डायरेक्टली अटैच टू पैरेंट चेन, टू ओपन चेन, सॉरी किसको? ओपन चेन को अटैच है। उसी टाइम में हम क्या सोचेंगे बच्चों? ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो सोचेंगे बच्चों उसी टाइम में हमें क्या करने का है? तो फंक्शनल ग्रुप कंटेन, ये हमें इसका टाइप हो गए। याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसा लिखता हूं बच्चों मैं, फंक्शनल ग्रुप containing carbon is not a part of the parent chain, is a part of parent chain है, पैरेंट चेन का पार्ट नहीं हो सकता बच्चों। हम इसका एग्जांपल देखेंगे। कैसा है एग्जांपल बच्चों? देख लो, CH क्या है बच्चों? COOH है, वो CH वो ऐसा है, COOH है और बच्चों COOH। आप इसमें सोच लो, क्या सोचने की बात है बच्चों? ये भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है और ये भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है और ये भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ये तो मेरे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है और वो 3 फंक्शनल ग्रुप ये मेरे तो ये हो गए है बच्चों, ये ओपन चेन हो गए। इस ओपन चेन को डायरेक्टली जुड़ गए हैं, डायरेक्टली अटैच है बच्चों, डायरेक्टली जुड़ गए हैं। इसी टाइम हमें इस कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप में जो कुछ भी कार्बन है उसको भूल जाओ, उसका टेंशन मत लो। और ये हो गए मेरे, क्या हो गए बच्चों? ये तो हो गई मेरी पैरेंट चेन हो गई है बच्चों, ये मेरी पैरेंट चेन हो गई। आप मान लो मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, तो इफ two functional group are directly connected and one functional group and other and some and few same functional group
are not directly attached to open chain। बच्चों ओपन चेन को नया अटैच हो गई। हम उसके टाइम में क्या करने वाला है, तो बच्चों वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसको हम ये not directly attached functional group, ये फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच कर रहे हैं। इसका एग्जांपल ऐसा है बच्चों, इस देख लो सी, ऐसा है बच्चों, ये COOH है, COOH है, और बच्चों इधर C है, COOH है। आप देख लो बच्चों, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन मुझे किस डायरेक्शन में, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले ओपन चेन में, ये और ये सोच लो, और इसमें सोच ले आप तो ज्यादा कार्बन कम कार्बन है, इसलिए हम इसके और इसके बारे में सोच लो। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए हम इसको और इसके बारे में सोचेंगे। और ये फंक्शन ग्रुप और ये फंक्शन ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर आ गए हैं बच्चों, तो हमें इसका कार्बन है तो पैरेंट चेन में इंक्लूड कर दो। और बचा हुआ जो पार्ट है बच्चों, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलेंगे हम बच्चों, इसको हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोल देंगे। अब ये मेरा सब पार्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट मेरी केस को बच गई है 7 नंबर हो 8 नंबर की केस है। इसको हम क्या लाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाए बच्चों, कैसे आ जाएगी सोच लो बच्चों, इसमें ऐसी सिचुएशन आ जाए। केस नंबर कितना है, 8 है बच्चों। अब ये मेरे रिंग के बाहर है, अब इन साइक्लिक कंपाउंड क्या है बच्चों, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका प्योर नेम ऐसा हो जाएगा बच्चों, विदाउट कार्बन काउंटिंग IUPAC, विदाउट कार्बन काउंटिंग इन पैरेंट चेन, ऐसा नाम बन जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। देख लो बच्चों, ऐसा है, सोच लो, ये तो मेरे क्या है बच्चों, ये मेरे साइक्लिक कंपाउंड है। हाँ, इसमें ऐसा है COOH है बच्चों, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। भी है मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, पैरेंट चेन भी नहीं आ सकता। आप ये सोच लो बच्चों, ये साइक्लिक रिंग है, 6 मेंबर है, तो और मेरे क्या हो गए, पैरेंट चेन हो गई है बच्चों, ये पैरेंट चेन हो गई। आप वो जो पार्ट है बच्चों, इसका कार्बन कैसा लिखना है, तो इसका कार्बन आ जाएगा बच्चों, स्पेशल सफिक्स में लिखना चाहिए हमें, विदाउट कार्बन काउंटिंग इन पैरेंट चेन। ऐसे जितने भी नाम बनाना पड़ेगा, उस टाइम में हमें स्पेशल सफिक्स यूज करना चाहिए। इस साइक्लिक कंपाउंड में इस फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन मैं काउंट नहीं कर सकता। इसका आप याद रखो बच्चों, हो गया है मेरा पैरेंट चेन सिलेक्शन का सब रूल खत्म हो गए हैं।